अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं डेलिया। ये भी विंटर की वैरायटी है और बहुत ही प्यारा फ्लावर है। और मेरे ख्याल से अगर डेलिया को विंटर में ना उगाया जाए तो विंटर गार्डन की रौनक अधूरी है डेलिया के बगैर। बहुत ही प्यारा फ्लावर है, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। सीड से भी ग्रो किया जाता है, कटिंग्स भी लगाई जाती हैं और बल्ब से भी ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, सिंगल वाली हैं, डबल वाली हैं, ड्वार्फ वाली हैं, टाल वाली हैं, इंडियन वैरायटीज़ हैं और दूसरी बहुत सारी। लेकिन पाकिस्तान में जो आम उगाया जाता है वो इंडियन डेलिया है और सीड वाला डेलिया सीड से उगाया जाता है। उसमें सिंगल वैरायटीज़ और डबल वाली वैरायटीज़ भी आती हैं, डबल पेटल्स, लेकिन उसके फ्लावर का साइज़ छोटा होगा। जो इंडियन डेलिया है वो कटिंग से उगाया जाता है और बल्ब्स लगाए जाते हैं। उसके फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होगा और अल्ट्रा डबल होगा। वो बहुत सारी पेटल्स होती हैं उसके ऊपर। ग्रो करना बहुत ही आसान है, चाहे आप सीड लगा लें, चाहे कटिंग लगा लें, चाहे बल्ब से ग्रो कर लें। इसका बल्ब जो है वो एक आलू के साइज़ का होगा, छोटा आलू कह लें आप। वो बस आपने दबा देना है मिट्टी में और वो ग्रो हो जाएगा। जिस तरह आलू ग्रो हो जाता है वैसे ही डेलिया ग्रो हो जाएगा। लगाने के तकरीबन 1.5 से 2 माह के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये सारी सर्दियां फ्लावरिंग रहती है इसके ऊपर। इंडियन डेलिया है कटिंग वाला, वो सीड नहीं बनाता, वो बल्ब बनाता है नीचे। और ये जो पाकिस्तानी सीड से ग्रो किया जाता है ये सीड बनाता है लेकिन नीचे बल्ब नहीं बनाता। यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस मैंने देखी थी, वो बंदा बता रहा था कि सीड वाला जो डेलिया उसके नीचे बल्ब्स नहीं बनते लेकिन रूट्स बन जाती है, वो सेव कर लें, अगले साल वो दोबारा ग्रो हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। जो सीड वाला डेलिया है उसके नीचे बल्ब नहीं बनता, जो पाकिस्तानी है। और वैरायटीज़ होंगी सीड वाली, जो सीड से ग्रो करें तो नीचे बल्ब ही बनेगा, रूट्स वगैरह नहीं बनेंगी। तो अभी ये जो है मेरे पास 2 वैरायटीज़ आई हैं। पहले ये देख लें, डेलिया टाल मिक्स। ये वाले इसके कलर्स होंगे, मिक्स होगा, डबल पेटल्स होगा, लेकिन इसके फ्लावर का साइज़ छोटा होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लावर का साइज़ छोटा है। इंडियन डेलिया का तो बहुत ही बड़ा साइज़ होगा। और एक ये वाली है डेलिया डबल ड्वार्फ। ये भी डबल वाली वैरायटी है लेकिन ड्वार्फ है, छोटे साइज़ का होगा। इनकी जो पिक्चर्स हैं, जो प्लांट्स ये बनेंगे वो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। और ये देख लें, मिक्स कलर है, ये भी बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इसके। आज 22 अक्टूबर है और इनको मैं भी लगाने वाला हूँ। तो चलें पहले ये टाल वाला खोल के देखते हैं कितने सीड्स हैं इसमें। ये देख लें जी, ये सीड निकले हैं इसमें से तकरीबन 20 सीड होंगे, 20-22 सीड्स। ये तो एक ही पॉट में लग जाएंगे। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे 2 पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लें जी, इसमें मैंने जो सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है वो आप देख लें। इसमें पीट मॉस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और काऊ डंग, ये 3 चीज़ों का मिक्स ले रहा हूँ मैं। और ये पॉट का साइज़ है तकरीबन 4 इंच होगा। ये 4 से 5 इंच का पॉट है। वैसे तो आप इसको भल मिट्टी के अंदर लगा लें, इजीली ग्रो हो जाएंगे, मसला नहीं है। लेकिन मैं ये पीट मॉस वाला ही मिक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और सीड इसमें जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है और ज़्यादा दबाना नहीं है कि सॉइल हार्ड हो जाए। उसके बाद सीड को लगा दें सेपरेटली, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, फासला रखें। जो सीड जुड़ जाते हैं उनकी बाद में रूट्स भी आपस में बाउंड हो जाती हैं और फिर पनीनी को अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी प्लांट भी मर जाते हैं कुछ, जब रूट्स बाउंड हो जाएं तो जो छोटे प्लांट्स होंगे वो मर जाते हैं। तो लें जी, सीड लग गए हैं, इसी बहाने गिनती भी हो गई। ये 28 सीड्स हैं। तो देखते हैं इसमें से कितने जर्मिनेट होंगे। इसको अभी मैं कवर करता हूँ, फ़िलहाल मैं दूसरी वैरायटी लगा लूँ। इसमें भी वही सॉइल मिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं।
ड्वार्फ वाली वैरायटी, इसमें तो मेरा ख़्याल सीड कम होंगे टाल वाली से भी, क्योंकि ड्वार्फ वाले जो हैं या तो सीड्स महंगे होते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी कम होगी। ये देख लें जी, ऑलमोस्ट उतने ही सीड्स हैं, 18-22 के करीब होंगे। तो लें जी, इसके भी सीड लग गए, ड्वार्फ वाले के भी। इसमें से 23 सीड निकले हैं, 5 सीड कम है टाल वाले की निस्बत। तो लें, अभी इसको मैं कवर करने वाला हूँ और जो टॉप लेयर है वो मैं कोकोपीट की डालने वाला हूँ। क्योंकि कोकोपीट का फ़ायदा ये है, एक तो सीड साइड में नहीं हटते जल्दी, ना ही सॉइल जब पानी देंगे, और ये जो कोकोपीट है ये जमती नहीं है, हार्ड नहीं होती। इसको ड्रेनेज बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है सॉइल मिक्स के अंदर। जिन प्लांट्स को पानी कम मिकदार में चाहिए, जैसे सकुलेंट्स हो गए, उसके मिक्स में आप कोकोपीट यूज़ कर लें तो ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर से शावर करेंगे, एक तो ये साइड में नहीं हटेगी जल्दी, दूसरा ये पानी के फ़ौरन ही नीचे सीड तक पहुंचा देगी। तो इस वजह से मैं ये अपना सॉइल मीडिया यूज़ करता हूँ हर सीडलिंग के लिए। कुछ चेंजिंग होती हैं वैरायटी के हिसाब से, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ये देख लें जी, सीड हमारे लग गए हैं। अभी दूसरे को भी मैं कवर कर देता हूँ। पीट मोस का बस ये काम है, जो सॉइल मिक्स में मैंने यूज़ की है, सॉफ्ट सॉइल है वो, उसमें सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और सीडलिंग के मरने का ख़तरा कम रहता है। बाकी उसमें एसिडिटी पाई जाती है, कुछ प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, उस वजह से जो अपना मिक्स है वो मैं पीट मोस वाला यूज़ करता हूँ। तो लें जी, ये देख लें, सीड हमारे लग गए हैं। ये है टाल वाली वैरायटी, इसको मैं टैग लगा देता हूँ अभी। ये जो हमने ऊपर से उतारा है यही वाला लगेगा। ये ड्वार्फ है और ये है जी टाल। ये हमारा लग गया जी टैग, लें जी, और ये आ गया ड्वार्फ। लें जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेलिया को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी इसको मैं शावर के ज़रिए पानी दूंगा। थ्रोली पानी देना है। उसके बाद इसको मैं अपने ग्रीन शेड के नीचे रख दूंगा, ग्रीन नेट के नीचे, जहाँ से धूप जो है वो ग्रीन नेट से पास होने के बाद इनके ऊपर पड़ेगी। आप चाहें तो डायरेक्ट सनलाइट में भी रख दें, कोई मसला नहीं, तब भी ये ग्रो हो जाएंगे। लेकिन मेरी सारी सीडलिंग यहाँ पे ही पड़ी है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख लें, ये सारे मेरे प्लांट्स पड़े हैं, कुछ मैंने सीडलिंग की हुई है और ये ऊपर ग्रीन नेट लगा है। चलें जी, अभी इनको मैं शावर के ज़रिए पानी दे रहा हूँ। एक बार भर के पानी दे देना है और जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो जाते इनको आपने मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना वरना सीड गल जाएंगे। ये देख लें, आपके सामने है, पानी खड़ा हो ही नहीं रहा, फ़ौरन ड्रेन हो ही जा रहा है। तो ये फ़ायदा है टॉप लेयर जो है वो कोकोपीट की यूज़ करने का। ना ही सॉइल साइड में हट रही है और ना ही पानी जमा हो रहा है ऊपर। लेकिन इसकी टॉप लेयर करने से पहले आपने एक मरतबा इसको मॉइस्ट पहले ही कर लेना है,
फिर ये सही काम देगी आपको। अगर आप ड्राई इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी खड़ा भी होगा और सॉइल साइड में भी हटेगी जो टॉप लेयर वाली है कोकोपीट। मॉइस्ट कर लेंगे तो आसानी रह जाएगी। तो लेकिन इतना पानी काफ़ी है। अब इनको मैं इनकी लोकेशन पे रख दूंगा और रोज़ाना बेस पे इसको चेक करते रहना है। इसकी जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आपने फुल सन में रखना है मसला कोई नहीं है, लेकिन उसमें आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी पानी की, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में दिन में 2 मरतबा पानी देना पड़ सकता है। तो आपने ख्याल रखना है। अगर एक मरतबा भी सॉइल आपकी ड्राई हो गई तो हो सकता है कि सीड आपके ख़राब हो जाएँ, जर्मिनेट ना हो, या फिर उसकी जो रेशो है जर्मिनेशन की वो कम हो जाए। अभी ये पहला पार्ट बना रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इसकी जो जर्मिनेशन है वो इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा आपके साथ जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मेन मकसद है हमारा जर्मिनेशन करवाना सीड की, और बाकी काम बाद का है। 10 दिन बाद 10 दिन पहले डेलिया के सीड्स लगाए थे, 2 वैरायटीज़ लगाई थी। दोनों का रिज़ल्ट आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ 10 दिन के बाद। ये देख लें, डेलिया टाल, और एक को मैंने शॉपर से कवर कर दिया था। ये दूसरी वैरायटी है डेलिया ड्वार्फ वाली, छोटे कद वाली, और ये देख लें आप, इसको मैंने शॉपर से कवर किया था। इसकी आप चेक कर लें रिज़ल्ट, जर्मिनेशन देख लें। डेलिया डबल ड्वार्फ, हालांकि ड्वार्फ वाली वैरायटी है और इसका मुझे कम चांस था कि सीड्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे, और ये टाल वाली आम वैरायटी है डेलिया टाल। मिक्स कलर था, इसका मुझे ज़्यादा चांस था कि ये सभी सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और ज़्यादा सीड जर्मिनेट होंगे, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि इसको एक तो आपने शॉपर से कवर करना है, कवर करने के बाद ग्रीन नेट के नीचे रखना है। तो ये देख लें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका मुझे। और ये वाली जो वैरायटी है इसको मैंने ओपन रखा था। और पानी का ख़ास ख्याल रखना है इसके लिए, पानी कम मिकदार में देना है, ज़्यादा नहीं देना। एक मरतबा मॉइस्ट कर लें, उसके बाद दोबारा पानी ना दें, और जब मॉइस्ट करना है वो भी ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं देना कि सॉइल बहुत ज़्यादा गीली हो जाए। तो मेरे साथ यही मामला बना। ये आप देख सकते हैं सॉइल जो है बहुत ज़्यादा गीली है, और जब सीडलिंग की थी 10 दिन पहले तब ही पानी दिया था। ये ओपन रखा हुआ था और उसका भी पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से सीड्स गल गए, और इनको शॉपर से कवर नहीं किया था। ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से ये सीड ज़्यादा बेहतर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन रेशो भी ज़्यादा रहेगी। तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है। काफ़ी प्लांट्स बन जाएंगे मेरे पास, 10-12 प्लांट्स बन जाएंगे, जो कि काफ़ी होंगे। और ये जो है सिर्फ एक ही प्लांट है। अब इसकी एक और वैरायटी में ला के दोबारा ग्रो करूँगा इसी मेथड से। इसको शॉपर से कवर करूँगा और मॉइस्चर इसमें कम रखूँगा। मॉइस्चर इसमें भी बहुत ज़्यादा है। इसको भी मैंने जब सीडलिंग की थी उसी टाइम पानी दिया था, उसके बाद दोबारा पानी नहीं दिया, और अभी तक देख लें आप कितना ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें। लेकिन कवर करने की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से सीड जल्दी जर्मिनेट हो गए, गले नहीं। रूट्स इनकी बन गई, प्लांट्स बाहर आ गए। ये रूट्स ही अपनी नहीं बना पाए, प्लांट्स बाहर ही नहीं निकल पाए, सीड्स गल गए। तो इस वजह से इसमें कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। तो दोस्तों मेथड आपको मैंने बता दिया सीडलिंग का। इसी मेथड से आप सीड अपने लगा लें, लेकिन 2 बातों का ख्याल रख लें। एक तो मॉइस्चर कम रखना है इसमें, और शॉपर से कवर कर दें। कवर करने के बाद ग्रीन नेट के नीचे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। और इंशाल्लाह इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे इनको मैं शिफ्ट करूंगा, इसकी रूट्स बंद हो जाएंगी। शिफ्ट करने के बाद जब ये फ्लावरिंग पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं दूसरा पार्ट बना के आपके साथ शेयर करूंगा। आज 31 अक्टूबर है, सीडलिंग करने का टाइम है सितंबर तक। तो ये पहला पार्ट बना के इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अपनी सीडलिंग कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।